मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आज 1 जनवरी है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार स्वस्थ रहे, खुशी रहे और जितने भी निवेशक जुड़े हुए हैं मेरे पेज के साथ, उनका मुनाफा 2026 में 2 गुना 4 गुना मीन्स अनलिमिटेड हो जाए। ठीक है, तो वीडियो गोल्ड और सिल्वर पे है। पिछले साल हमने जितनी भी गोल्ड और सिल्वर को लेकर वीडियो डाली हैं, उसमें उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी, काफ़ी सारे निवेशकों को उससे फ़ायदा भी हुआ होगा। तो 2025 बहुत अच्छा रहा है गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए ख़ास तौर पर। गोल्ड में 1979 के बाद, जो 1979 में तेज़ी आई थी, उसके बाद 46 ईयर बाद ऐसा जो है वो मूव आया है और गोल्ड 2025 में लगभग 65% रिटर्न जो है वो दे चुका है। मीन उसने 65% के आसपास का रिटर्न दिया है। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी 46 साल बाद मेटल्स में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी नज़र आ रही है। उसका कारण समझिए क्या है। एक तो सबसे पहले तो यह है कि फेड रिज़र्व लगातार रेट कट्स कर रहा था। 2025 में रेट कट हुए, उसका असर पड़ा। दूसरा, जो सेंट्रल बैंक है ना, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। सेंट्रल बैंक्स जो दुनिया के, जैसे हमारा आरबीआई, वैसे दुनिया के जो बैंक्स होते हैं, उनको लग रहा है कि डॉलर के ऊपर भरोसा जो है वो कम हो रहा है। उसके कारण क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक्स बाइंग ज़्यादा कर रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग लगभग 23% के आसपास पहुंच चुकी है। मीन जो उनके पास रिजर्व होते हैं ना, बॉन्ड्स के रूप में रिजर्व होता है या डॉलर के रूप में रिजर्व होता है, उसको, उसके अलावा गोल्ड के रूप में जो रिजर्व होता है वो लगातार बढ़ रहा है। उसके कारण जो है वो तेज़ी बढ़ रही है। तीसरी रीज़न ये रहा 2025 में कि जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बनी हुई है। हमने देखा कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने जब चार्ज दिया जनवरी में, पिछले साल 20 जनवरी के आसपास, तो वो लगातार कोशिश में लगे हुए थे कि रशिया और यूक्रेन वाला कन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। गाज़ा वाला कन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। इजराइल में हालांकि कुछ हद तक कामयाबी मिली उनको, इजराइल और गाज़ा वाले मामले में। ईरान के ऊपर एक अटैक हो गया 2025 में। उससे क्या हुआ, जियो और चाइना वाला मामला अभी भी चल रहा है, जो ताइवान वाला है। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो शी जिनपिंग का एक स्टेटमेंट था कि ये सूनर और लेटर हम वो ताइवान को लेकर रहेंगे और वो उसका ही हिस्सा है, वो उसका मदरलैंड का हिस्सा है। तो अल्टीमेटली जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण एक सोने की डिमांड है। फेड रिजर्व, जियोपॉलिटिकल टेंशन और आपका सेंट्रल बैंक की बाइंग। इसके अलावा चौथी बाइंग ये होगी पब्लिक पार्टिसिपेशन की। हमने देखा कि इसी साल जब आंकड़े आए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के, तो उसमें ये बात समझ में आई कि एक क्वार्टर तो ऐसा हो गया जिसमें 220 टन गोल्ड खरीदा आपके सेंट्रल बैंक ने, 221 या 222 टन के आसपास खरीद लिया ईटीएफ ने। ईटीएफ के जरिए हम लोग, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो ईटीएफ के जरिए निवेश करते हैं, वो निवेश होता है। तो अल्टीमेटली ये 4 मेन ड्राइवर थे जिसके कारण गोल्ड जो है उसमें तेजी आई। तो सिल्वर की यदि हम बात करते हैं तो सिल्वर में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। गोल्ड से 2 गुना तेज़ी सिल्वर में देखने को मिली। 142% के आसपास की तेज़ी थी और सिल्वर ने जो है वो $70 के ऊपर की क्लोजिंग दी है और ये बड़ी शानदार क्लोजिंग है। जब मैंने पहला वीडियो डाला था सिल्वर के ऊपर मई के आसपास, तो उस समय सिल्वर $33 के आसपास था। तो वहाँ से ही जो तेज़ी है, हालांकि हमने हाई भी एक टच किया। यदि हम कॉमेक्स की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं, स्पॉट मार्केट की बात करते हैं, तो $84 का एक हाई टच करने के बाद $70 के ऊपर की क्लोजिंग है और ये $70 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है सिल्वर के लिए। तो क्या जो है इसमें एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या थे, ये तो 4 चीज़ें मैंने बता दी आपको। उसके रीज़न थे गोल्ड बढ़ने के, सिल्वर बढ़ने के। इसके एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी अपने थे। जब पिछले साल संवत शुरू हुआ था, तो उस समय जो राजा निकले थे साल के, जब हम विक्रमी संवत की बात करते हैं और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि की पहली तिथि की बात करते हैं, तो उस समय रविवार था और वो हमारे साल का राजा होता है। और जिस दिन सूर्य मेष राशि में गए थे पिछले साल अप्रैल में, 13 अप्रैल के आसपास ये होता है, और उस दिन भी रविवार था। तो यानी कि साल के मंत्री भी सूर्य निकल गए। तो सूर्य क्या है, गोल्ड के कारक हैं। और सूर्य मंत्री सूर्य मेघेश जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश हुआ था सूर्य का, उस दिन भी रविवार था। तो मेघेश भी सूर्य, जो मेजर पोर्टफोलियो थे कैबिनेट के, जो कैबिनेट बनती है स्टार्स की, उसके मेजर पोर्टफोलियो सूर्य के पास थे। तो सूर्य के पास होने के कारण, सूर्य चूंकि गोल्ड के कारक हैं, तो हमने देखा कि ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। हालांकि ये तेज़ी 2022 से चल रही थी, लेकिन ज़्यादा तेज़ी इस साल आई क्योंकि सूर्य साल के राजा थे। और अभी भी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 19 मार्च तक अभी भी संवत जो चलेगा उसके राजा सूर्य ही हैं। तो अल्टीमेटली गोल्ड में हमें आगे भी तेज़ी देखने को मिलेगी। अब 19 मार्च को जब नया संवत बन रहा है तो संवत की शुरुआत गुरुवार के दिन हो रही है। तो गुरु जो है वो साल के राजा हैं। मंगल जो है,
मंगल मंत्री हैं। मंगल जो है, जिस दिन मेष राशि में सूर्य आएंगे उस दिन मंगलवार है, तो मंगल मंत्री हैं। अब मंगल मंत्री हैं तो मंगल क्या है, मंगल कॉपर के कारक हैं। दोनों ही प्लैनेट जुपिटर मार्स दोनों ही गोल्ड के कारक हैं, मार्स कॉपर के भी कारक हैं। जब हम आपका जो शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम इसके ज्योतिष के शास्त्र पढ़ते हैं, खासतौर पर बहुत सारे लोग जो है वो कमेंट करके पूछते हैं कि मंगल गोल्ड के कारक नहीं है। तो मेरी उनको सलाह है कि आप शास्त्र पढ़िए। शास्त्र में बिल्कुल क्लियर कट मेंशन किया गया है। जब हम उत्तरकाल अमृत बुक पढ़ते हैं, जो हमारा शास्त्र है, उसमें मंगल को गोल्ड के कारक के रूप में मेंशन किया गया है, इसलिए हम मंगल को भी कारक मान के चलते हैं। मंगल मंत्री गुरु राजा, पिछले साल सूर्य, इस साल जो पिछला साल बीता है, जो संवत अभी चल रहा है, सूर्य राजा, सूर्य मंत्री, सूर्य में गए। तो डोमिनेंट प्लैनेट कौन से हैं, गुरु और मंगल। और मैं ज़्यादा बुलिश एस्ट्रोलॉजिकली क्यों हूँ, क्योंकि मंगल के मंत्री पद होने के कारण, मंगल का मंत्री पद होने के कारण दुनिया में कन्फ्लिक्ट 2026 में भी जारी रहेगा। जब 2026 में कन्फ्लिक्ट जारी रहेगा तो अल्टीमेटली गोल्ड को क्या पसंद है, गोल्ड को कन्फ्लिक्ट ही पसंद है। सेफ हेवन डिमांड हो जाती है ना, तो जब सेफ हेवन डिमांड है, गोल्ड काफ़ी तेजी से आगे और भी चलना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकली तो यही कैलकुलेशन निकल रही है। अब कितना चलेगा, कितने परसेंट चलेगा, क्या ये 2025 जैसा चल जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। ये ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई शास्त्र इसके बारे में बताता है कि ये इतने परसेंट चल जाएगा। वो आपको टेक्निकल चार्ट के ऊपर जाकर देखना पड़ेगा कि फिबोनाची का आपका जो है वो टारगेट क्या निकलता है, या टेक्निकल चार्ट आपको क्या बताते हैं। अल्टीमेटली जो एजेंसीज बता रही हैं, जो रेटिंग एजेंसीज बता रही हैं, दुनिया भर की रेटिंग एजेंसीज बता रही हैं, वो ये बता रही हैं कि गोल्ड लगभग 25 से 30% के गेन दे सकता है 2026 में। ये उनका अपना आकलन है, ऑन बेसिस ऑफ फंडामेंटल डिमांड, सेंट्रल बैंक की डिमांड और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के रीजंस के कारण उनको लग रहा है। और फेड बताया जा रहा है कि 2 बार रेट कट लगा सकता है 2026 में भी। ये 4 चीज़ें हैं। अल्टीमेटली यदि ये 3 फैक्टर हो रहे हैं तो फिजिकल डिमांड भी रहेगी, जनता की डिमांड रहेगी ETF वाली। तो ये इस बेसिस के ऊपर गोल्ड बताया जा रहा है कि 30% के आसपास के टारगेट दे सकता है। सिल्वर को लेकर किसी रेटिंग एजेंसी का कोई टारगेट नहीं है। रेटिंग एजेंसीज को लग रहा है कि सिल्वर आगे चलेगा। हाँ, सिल्वर को लेकर फंडामेंटल बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। चाइना पहली तारीख से थोड़ा सा इसके एक्सपोर्ट को कर्व करने की कोशिश कर रहा है, या उसने आज, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो यह लागू हो जाएगा। तो चाइना से जो सिल्वर एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर थोड़ा सा कर्व लगने के कारण आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो जापान में, दुबई में और बाकी कंट्रीज़ में फिजिकल मार्केट में चांदी के रेट जो है वो उछले हुए हैं। तो अल्टीमेटली इसका असर हमें सब जगह पर नजर आएगा। हमारे फिजिकल मार्केट में भी नजर आएगा, स्पॉट मार्केट में भी नजर आएगा, और हमारे वायदा बाजारों के ऊपर भी नजर आएगा। तो ये तो थोड़ी सी चीज़ें फंडामेंटली हैं। और मैं एस्ट्रोलॉजिकली जो मैं आपको बता रहा था, एस्ट्रोलॉजिकली गुरु मंगल के प्रभाव के कारण गोल्ड सिल्वर इस साल भी तेज रहेंगे। मेटल्स में इस साल भी तेजी निकलेगी। एस्ट्रोलॉजिकली मेटल का साइकिल चल रहा है। मैंने अपना जो पहला वीडियो डाला था जिसमें मैंने लिखा था कि गोल्ड सुपर साइकिल में है, उसका मेरा रीज़न यही था कि सैटर्न जैसे जैसे आगे मेष में जाएंगे, दुनिया में कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता जाएगा। ये 120 साल की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। पहले वर्ल्ड वार से लेकर दूसरा वर्ल्ड, फिर सोवियत संघ वाला चक्कर, फिर हमारा इंडिया पाकिस्तान का वार, या अमेरिका के ऊपर अटैक 1996 में जो हुआ था, ये सारी चीज़ें तभी हुई जब सैटर्न पाइसेस में, एरिस में और टॉरस में थे। तो वो साइकिल अभी चल रहा है, ये साइकिल अभी चलेगा। जितना जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी उतना गोल्ड के ऊपर भरोसा बढ़ेगा, डॉलर का डिवैल्यूएशन होगा। डॉलर के डिवैल्यूएशन के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। हमारी ब्रिक्स की बात चल रही है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, गोल्ड की वैल्यूएशन बढ़ती ही जाएगी। तो उससे जो गोल्ड के निवेशक हैं, जितने भी निवेशक हैं, यहाँ पर मैं फिजिकल मार्केट के निवेशकों की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए शादी के लिए गोल्ड खरीदना है, जिन्होंने अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए गोल्ड खरीदना है, जिन्होंने अपने निवेश का पार्ट बनाना है इसको। पहले तो हम इसको हेजिंग टूल यूज़ कर रहे थे, अब हम इसको फाइनेंशियल मार्केट में एसेट क्लास के तौर पर भी यूज़ कर रहे हैं। सारे जितने भी PMS हैं, जितने भी बड़े फंड हाउसेस हैं, वो सारे अब इसको एक सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो का सिग्निफिकेंट पार्ट बना रहे हैं। तो हमें एस्ट्रोलॉजिकली इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि गोल्ड और सिल्वर में आगे भी तेजी है। लेकिन क्या ये तेजी पूरा साल जारी रहेगी? तो मैंने कोशिश की है कि अपना जो एस्ट्रो साइकिल जो कहता है उसके मुताबिक कुछ चीज़ें निकल कर आ रही हैं। उसमें क्या होगा वो मैं आपको ये डेट्स बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया कि मार्च की जो 6 से 10 मार्च है इस साल,
हो सकता है उस दौरान हमें चांदी और सोने की कीमतों में कुछ गिरावट देखने को मिले। तो ये एक विंडो मिलेगी आपको साल में कुछ कुछ दिनों की, जहां पर आपको गोल्ड सिल्वर के रेट्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। यदि आपके पास पैसा होगा तो वहां पर आप पार्क कर सकते हैं। तो ये विंडो इसलिए बन रही है क्योंकि सैटर्न के केंद्र में वीनस आ जाएंगे। वीनस बेसिकली चांदी के कारक हैं। जब जब वीनस सैटर्न के केंद्र में आ रहे हैं तब तब इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये संभावित चीजें हैं, संभावित तिथियां हैं। लेकिन जितने भी मैंने पिछले रिसर्च किया, मेरा ये वाला वीडियो देखिए, ये स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, मैंने इसके ऊपर डाला था, तो मैंने इसमें 10 बार ऐसा हो गया कि गोल्ड और सिल्वर में गिरावट आई, सिल्वर में खासतौर पर गिरावट आई जब वीनस सैटर्न के केंद्र में थे। वीनस चांदी के कारक हैं जो बताए गए हैं। कुछ लोगों ने कमेंट करके बोला था नीचे वीडियो के कि चंद्रमा से चांदी देखी जाती है। भाई साहब, चंद्रमा से सिर्फ चांदी नहीं देखी जाती, कर्क राशि से भी चांदी देखी जाती है, शुक्र से भी चांदी देखी जाती है। और जो कॉम्बिनेशन निकल रहा है वो कॉम्बिनेशन यही निकल रहा है कि वीनस जब जब सैटर्न के सामने आए हैं, सैटर्न के साथ आए हैं, सैटर्न के साथ डिग्रिकली एक्सिस में आए हैं, तब तब चांदी टूटी है। तो वो वीडियो आपको बहुत जो है वो थोड़ा सा जानकारी आपकी बढ़ा देगा। कुछ लोगों ने मेरे को वीडियो के नीचे सलाह दी थी आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो, तो कोशिश करेंगे कि बहुत सारी नई चीज़ें भी इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियोज़ में। हर ज्योतिष का जो हर सूत्र है वो हर वीडियो के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। मेरा उनको कहना यह है कि हर सूत्र जो है वो हर वीडियो के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। डिफरेंट वीडियो के ऊपर मैं डिफरेंट सूत्र अप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ हिस्टोरिकल डाटा के साथ जोड़कर आपको उसका क्रक्स निकाल के दिया जाए। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि किसी दर्शक को लग रहा है कि इसमें ज़रूरत है तो आगे सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी रिसर्चर में। तो वो हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करेंगे और उसको इम्प्रूव भी करेंगे। और मैं अब जो डेट्स आपको बताने जा रहा हूं, तो पहली तो मार्च की डेट्स हैं। मार्च में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। जब वीनस आएंगे 2 मार्च से लेकर 25 मार्च तक रहेंगे शनि के साथ, मीन राशि में रहेंगे, तब चीज़ें गड़बड़ हैं। इस बीच भी जब डिग्रिकली एक साथ आ जाएंगे 8 मार्च के आसपास, तो 6 से 10 मार्च का समय ध्यान रखने वाला होगा। हो सकता है कि उस समय कुछ ना कुछ गड़बड़ हमें देखने को मिले। 29 मई को वीनस और सैटर्न जो है वो 90 डिग्री के एक्सिस पे रहेंगे। ये जेमिनी में आएंगे 14 मई को, 8 जून तक जेमिनी में रहेंगे। इस दौरान 29 मई को एक्सिस में रहेंगे। तो 29 मई से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का समय हो सकता है कि बाजार में हमें गिरावट देखने को मिले। ये डेट्स आप याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा वहां पर, क्योंकि एक बाइंग विंडो मिल जाएगी अपन को। सबको बाइंग विंडो मिल सकती है। जो निवेशक जिनका ऑलरेडी निवेश होगा वो वहां से बच के निकल भी सकते हैं, और जिनको नीचे पोजीशन का इंतजार होगा वो वहां पर पोजीशन ले भी सकते हैं। ये डेट्स आपके लिए इसलिए निकाली है साल के पहले दिन में ही। कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि निवेशकों का कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो जाए। तो वर्गों में आएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे 2 सितंबर से लेकर 2 सितंबर को 1 अगस्त को आएंगे वर्गों में वीनस, और 2 सितंबर तक रहेंगे। ये वाला जो महीना है पूरा, इसमें भी 21 अगस्त को जब वर्गों में रहेंगे तो 21 अगस्त को ये शनि के सामने आ जाएंगे। शनि मीन राशि पे हैं, यहीं पर रहेंगे, 180 डिग्री के एक्सिस पे आ जाएंगे 21 अगस्त को। तो आप मान के चलिए 21 अगस्त से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद का समय थोड़ा सा अहम है सिल्वर के लिए। रीजन कोई भी हो सकता है, गोल्ड सिल्वर यहां पर करेक्ट हो सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है, सिल्वर 10% गिरता है या 4% गिरता है तो गोल्ड 1-2% साथ में गिर जाता है। तो गोल्ड वाला भी एंगल जरूर साथ में रखेंगे। इसके अलावा ये जो मैंने समय आपको बताया है 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के आसपास का बीच का समय जो है वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर ये दोबारा वीनस आ जाएंगे वर्गों में 6 नवंबर को। ये बीच में वक्री होंगे, 6 से 22 नवंबर तक वर्गों में रहेंगे। उस दौरान भी हमें कुछ ना कुछ हलचल जरूर देखने को मिलेगी मार्केट में। 15 दिसंबर को क्या होगा, 15 दिसंबर को वीनस और सैटर्न जो है 150 डिग्री के एक्सिस पे आ जाएंगे इसी साल, नए साल में 2026 में। इस दौरान आपका जो इक्विटी मार्केट्स होंगी वहां पर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी, क्योंकि ये महीना ऐसा है जब जुपिटर केतु के साथ आ जाएंगे। जुपिटर राहु केतु एक्सिस में होंगे, जुपिटर शनि से षटाष्टक में होंगे। तो ये महीना वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं है। इसका असर हमें चांदी पे भी देखने को मिलेगा। 13 से 18 तारीख के बीच की तारीखें जो हैं इस साल की 2026 की, ये बुलियन मार्केट्स के लिए भी थोड़ी सी अहम है। थोड़ा सा यहाँ पर हमें हैवी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल सकता है, हैवी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ डेट्स हैं, अपनी तरफ से निकालने की कोशिश की है जितने भी गोल्ड और सिल्वर के निवेशक हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार सबको, एक बार फिर नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं।